हाय बहनों, आप लोगों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं एक भजन लेके आई हूँ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। राधे राधे। जिस घर में ग्यारस होती है वहाँ सभी देवियाँ रहती। जिस घर में ग्यारस होती हैं उस घर में देवियाँ रहती हैं। जिस घर में ग्यारस होती है उस घर में देवियाँ रहती हैं। जो ब्रह्म बेला में उठता है और घर की साफ सफाई करे, जो ब्रह्म बेला में उठ जाए और घर की साफ सफाई करे, जो द्वार पे झाड़ू लगाता है उस घर में लक्ष्मी रहती है। जो द्वार पे झाड़ू लगाता है उस घर में लक्ष्मी रहती है। जो जल्दी उठ स्नान करे, जो जल्दी उठ स्नान करे और घर में पूजा पाठ करे, और घर में पूजा पाठ करे, जो बड़ों का सम्मान करे उस घर में सीता रहती है। जो बड़ों का सम्मान करे उस घर में सीता माँ रहती है। जिस घर में ग्यारस होती उस घर में देवियाँ रहती हैं। जिस घर में ग्यारस होती हैं उस घर में देवियाँ रहती हैं। जो प्रेम से खाना बनाती है, जो प्रेम से खाना बनाती है, पहले प्रभु को भोग लगाती है, पहले प्रभु को भोग लगाती है और प्रेम से सबको खिलाती है। उस घर में अन्नपूर्णा रहती है। जो प्रेम से सबको खिलाती है वहाँ अन्नपूर्णा रहती है। जिस घर में ग्यारस होती है वहाँ सभी देवियाँ रहती, वहाँ सभी देवियाँ रहती हैं। जो मीठा सबसे बोलती हैं, जो मीठा सबसे बोलती हैं और गुस्सा कभी नहीं करती हैं, और गुस्सा कभी नहीं करती हैं। जो मिलजुल कर प्रेम से रहता है, जो मिलजुल प्रेम से रहता है वहाँ सरस्वती माता रहती है। जो मिलजुल प्रेम से रहता है वहाँ माँ सरस्वती रहती है। जिस घर में ग्यारस होती है वहाँ सभी देवियाँ रहती, वहाँ सभी देवियाँ रहती हैं। अपने पति के मान बढ़ाती है, रूखा सूखा खा लेती है और दुनिया वालों से छुपाती है। उस घर में गौरा माँ रहती, दुनिया से छुपाओ लेती है। उस घर में गौरा माँ रहती है।
घर में 11 होती हैं, वहाँ सभी देवियाँ रहती हैं। जो गायों की सेवा करती हैं, जो गायों की सेवा करती हैं, तुलसी की पूजा करती हैं, तुलसी की पूजा करती हैं, और भजन कीर्तन करती हैं, वहाँ राधा रानी रहती हैं। और भजन कीर्तन करती हैं, वहाँ राधा रानी रहती हैं। जिस घर में 11 होती है, वहाँ सभी देवियाँ रहती हैं। जिस घर में 11 होती है, वहाँ सभी देवियाँ रहती हैं, वहाँ सभी देवियाँ रहती हैं। बोलिए सब देवियों की जय। राधे राधे।